ग्रामीणों का क्या क्या समस्या सर यहाँ पर सुने, और रेलवे विभाग की क्या पहल कर रही है ग्रामीणों की समस्या को। आरओबी का मांग को लेकर लगातार जो है 4 सालों से ये लोग धरना दे रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो क्या उस पर कुछ पहल होगी? गोड्डा जिले के पैरडी जम्मू अंडरपास टनल में जल जमाव और उससे जूझते आम जनजीवन की गूंज अब आखिरकार रेलवे के उच्च अधिकारियों तक पहुंच ही गई है। जल जमाव की इस गंभीर समस्या से त्रस्त ग्रामीणों के सब्र का बांध जब टूटा तो उन्होंने आंदोलन और अल्टीमेटम का रास्ता चुना। इसी क्रम में आज मालदा डिवीजन के डीआरएम ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। क्या है पूरा मामला और ग्रामीणों के इस आंदोलन पर रेलवे का क्या रुख है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। गोड्डा का पैरडी जमुआ रेलवे अंडरपास टनल इन दिनों स्थानीय ग्रामीणों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। जल जमाव की वजह से यहाँ हर दिन राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अस्थायी समस्या से आज ही जाकर ग्रामीण लगातार रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी के निर्माण की मांग को लेकर मुखर थे। जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के साथ साथ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया था। इसके समर्थन में जिले के समाज सेवी एवं गोड्डा यूथ कांग्रेस ने ग्रामीणों की मांग जायज बताते हुए धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और गोड्डा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र भी सौंपा गया था। यही नहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया था कि यदि 7 दिनों के भीतर कोई ठोस और अस्थायी समाधान नहीं निकला तो वे रेल जाम जैसे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों के इस कड़े रुख का असर आज देखने को मिला। मालदा डिवीजन के डीआरएम खुद जमुआ पैरडी के पास स्थित रेलवे अंडरपास टनल पहुंचे। उन्होंने मौके पर मौजूद ग्रामीणों की समस्याओं को बेहद बारीकी से सुना और उनकी नाराजगी को जायज ठहराया। अगर साथ में थे तो आपने देखा कि उन्होंने बताया कि एलएचएस में जल जमाव ही सबसे मेन मुख्य मुद्दा है, और कुछ बाकी उन्होंने हमने साइट पे जाके देखा कि वहाँ पे और क्या हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं इनको। जैसे उन्होंने बताया कि लाइट की सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो रात में आवागमन में असुविधा होती है। तो उन्होंने बताया कि कुछ पानी जो है साइड से आता है, घुमाव की कुछ उन्होंने समस्या बताई। जो समस्या बताई है हम लोग उसका टेक्निकल सोल्यूशन निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे उसको। आरओबी का मांग को लेकर लगातार जो है 4 सालों से ये लोग धरना दे रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो क्या उस पर कुछ पहल होगी? देखिए, पहले इनकी जो इमीडिएट समस्या है हम उसका निदान करेंगे। आरओबी एक दिन में नहीं बन जाता है, इट टेक्स टाइम। तो पहले तो इनकी जो मेन प्रॉब्लम है जो उन्होंने हमें बताई, पहले उसका समाधान करना ज़रूरी है। और हम अपने जो हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो ये काम देख रहा है, हम उन पे बात पहुँचाएं। डीआरएम के दौरे और उनकी बातों से ग्रामीणों में कुछ उम्मीद तो जरूर जगी है, लेकिन उनका संघर्ष अभी थमा नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन अपनी जगह है, लेकिन अगर तय किए गए 7 दिनों के भीतर अंडरपास के जल जमाव का कोई अस्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और रेल रोको अभियान चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। सर आए थे यहाँ पे, हम लोग स्टेशन गए थे, मिले वहाँ, फिर यहाँ पे आए सर। अपना जो परेशानी थी वो हम सर को यहाँ पे अवगत करवाएं और अपना मांग भी जो हम लोगों का ग्रामीणों का मांग है वो भी बताएं। तो सर बोले ठीक है, इस विषय में हम बात करते हैं और आगे बताते हैं। आश्वासन दिए हैं, लेकिन ओवरब्रिज का भी हम लोग यहाँ पे मांग रखे हैं, उसके बारे में तो अभी सर कुछ नहीं बोले हैं। क्या लगता है कि भरोसा है कि मतलब काम हो जाएगा आप लोग का? देखिए, हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं ना, हाँ, लेकिन हम लोगों को जो लड़ाई है लड़ेंगे। और हम लोग 1 सप्ताह का अल्टीमेटम भी दिए हैं, 7 दिनों का। देख लेते 1-2 दिन में नहीं होता है तो फिर हम लोग अपना जो है अपना फिर आंदोलन यहाँ पे खड़ा करेंगे। कि जब तक आरओबी नहीं मिलता हम लोग का प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, इसमें हमेशा के लिए समाधान चाहिए। ये अब टेम्पोररी हम लोग को दीजिएगा तो सर हम लोग असंतुष्ट हैं। साफ है कि पैरडी जम्मू अंडरपास की यह समस्या अब प्रशासनिक और तकनीकी पैच से उलझती नजर आ रही है। रेलवे ने गेंद एक तरह से राज्य सरकार और अपनी तकनीकी टीम के पाले में डाल दी है, वही ग्रामीण अपनी जिद पर अडिग है। अब देखना यह होगा कि रेलवे की टेक्निकल टीम इस जल जमाव का कितना जल्दी कोई ठोस और अस्थायी समाधान निकाल पाती है या गोड्डा की पटरियों पर एक बार फिर आंदोलन का पहिया थमता है। मालदा डिवीजन का डीआरएम आए थे, क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या वो देखे यहाँ पर, क्या क्या आश्वासन दिया गया उनके तरफ? डीआरएम साहब आए हुए थे, सारी स्थिति को यहाँ देखे, अपने से जायजा भी लिए, लेकिन यहाँ के जो काम अंडरपास बना है उससे डीआरएम साहब भी संतुष्ट नहीं है। हम लोगों का जो परेशानी है उन्होंने जायज़ भी बताया है और बोले हैं कि हम देखते हैं, आगे बात करते हैं। 7 दिनों का अल्टीमेटम दिए थे कि तो यूथ कांग्रेस की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है, हाँ, ग्रामीणों की तरफ से दिया गया है। तो क्या मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या रणनीति आप लोगों का?
नहीं, ग्रामीण को अगर दिक्कत होगा तो परेशानी होगी, तो अपना जो धरना प्रदर्शन है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो प्रोसेस है वो तो करेंगे, धरना देंगे, रेल जाम करेंगे या फिर रोड जाम करेंगे, तो लोकतांत्रिक है तो वो करेंगे। लेकिन डीआरएम साहब का जो स्थिति था देखने लायक था, वो बोल रहे थे कि नहीं, स्थिति यहाँ का नाजुक है, दुर्घटना का भी संभावना है। तो डीआरएम साहब समझ गए ना आप लोगों की समस्या को कि क्या तो समस्या है? समझे हैं, लेकिन आगे वो आरोपी के लिए अभी तक तो वो हाँ नहीं भरे हैं। लेकिन देखिए, उनका कहना है कि लोकल प्रशासन की तरफ से राज्य सरकार का काम है आरोपी बनाना। तो अब राज्य सरकार कोऑपरेट करेगी तो जरूर बनेगा आरोपी।